नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। नादौन में बनेगा प्रदेश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हमीरपुर जिले के नादौन में 25 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि देख ली गई है। ICAR-CRF भुवनेश्वर की ओर से DPR भी तैयार कर ली गई है। सरकार का ये महत्वाकांक्षी कदम प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, अवकाश के दिन भी आना पड़ सकता है ऑफिस। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण ये फैसला लिया गया है। 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र इस बार 5 की बजाय 8 दिन चलेगा। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में 8 बैठकें आयोजित की जाएगी। सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र के लिए विधायकों के सवालों के जवाब बनाने के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। इस बार शीतकालीन सत्र लंबा होने के कारण अधिक मुद्दे विधानसभा में उठेंगे। ऐसे में अधिक सवाल आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और सत्र के लिए तैयार रहने को कहा है। दोपहर बाद शिक्षा विभाग ने छुट्टियों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दी है। सत्र के दौरान केवल बेजरूरी स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना होगा और उनसे मंजूरी लेनी होगी। इस दौरान अधिकारियों के टूर पर जाने पर भी रोक रहेगी। हिमाचल के स्कूलों में घटे 3,53,000 विद्यार्थी संख्या की विभाग की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से 12वीं तक 3,53,805 विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुई है। पंजाब ने हिमाचल से जाने वाले रेत बजरी पर लगाया टैक्स, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से पड़ेगा बड़ा असर है। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत सीमित हुए तो पड़ोसी राज्य पंजाब ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जाने वाले रेत बजरी पर टैक्स लगा दी है। पंजाब सरकार के खनन विभाग ने ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फीस लगा दी है। ऐसे में निर्माण सामग्री अपेक्षाकृत महंगी हुई है। हिमाचल में लोकमान विभाग सबसे अधिक निर्माण कार्य करता है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों से हाथ खींच लिया है। ऐसे में सरकार को 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस तरह की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश में 10,000 मेधावी छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए मिलेगी वाउचर। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों सहित HPU के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी। सम्मान के तौर पर इन्हें लैपटॉप टैबलेट दिए जाएंगे। दिसंबर से पहले ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उन्होंने स्कूल शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर से पहले लैपटॉप आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी मेधावी को लैपटॉप मिले। वित्तीय वर्ष 2023-24 के मेधावियों को ये लैपटॉप मिलने हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय विद्यार्थियों को 16,000 कीमत के वाउचर देगा। इनके पास विकल्प रहेगा, यदि भी ज्यादा कीमत का लैपटॉप या टैबलेट खरीदना चाहते तो वे खरीद सकते हैं। यदि तय कीमत का लैपटॉप उन्हें चाहिए तो वे घर तक पहुंच जाएगा। मेधावियों को लैपटॉप देकर सम्मानित करने के लिए विभाग कार्यक्रम का आयोजन भी करेगा। सरकार ने इसका जिम्मा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को सौंप रखा है। हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं होंगे कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स शुरू करेगी राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की घटती संख्या के बावजूद राज्य की डिग्री कॉलेजों को मर्ज न करने का फैसला किया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में निर्णय लिया गया है। अब सरकार इन कॉलेजों को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेशनल और रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
फरवरी 2025 में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के 16 सरकारी डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इनमें भी कॉलेज शामिल थे जहां विद्यार्थियों की संख्या 100 से भी कम रह गई थी। कॉलेज नजदीक की बड़े कॉलेजों में विलय किए जाने थे। अब सरकार ने योजना पर पुनर्विचार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कॉलेज को बंद या मर्ज नहीं किया जाएगा। राज्य की नदियों और जलाशयों के किनारे नए हैचरी और कोल्ड स्टोर स्थापित करेगी सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य की नदियों और जलाशयों के किनारे नए हैचरी और कोल्ड स्टोर स्थापित करेगी। उन्होंने विभाग को राज्य भर में नए कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग को मत्स्य उत्पादन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले सीजन से राज्य भर के बांध और जलाशयों में मछली बीज भंडारण बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभाग को इस कार्य के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करने और अगले वर्ष के लिए बीज आवश्यकताओं का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। अब सोलन जिले में शिक्षक ने लोहे की स्केल से पीटा बच्चा, विभाग ने बिठाई जांच। सोलन जिले की प्राथमिक स्कूल घाईघाट में शिक्षक पर बच्चे की पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई में बच्चे का सिर फट गया है। परिजनों का आरोप है कि अध्यापक ने बच्चों को थप्पड़ मारने के बाद लोहे की स्केल से भी पीटा है। इससे बच्चे को गंभीर चोटें सिर में लगी है। मामला मंगलवार को स्कूल में हुआ है। परिजन बुधवार को क्षेत्रीय अस्पताल में बच्चे के उपचार के लिए पहुंचे। वहीं मामले के सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने घाईघाट स्कूल के प्रधानाचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी धर्मपुर को जांच करने के लिए कहा है। वीरवार को रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं परिजनों ने सदर थाना सोलन में भी शिकायत पत्र सौंपा है। मामले में पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल में सौर ऊर्जा योजना की ब्याज सब्सिडी बढ़ी, निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सौर परियोजनाओं से जुड़ी योजना में संशोधन किया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार इस योजना के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वालों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का नाम राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना कर दी है। नए प्रावधानों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड सौर प्रोजेक्ट स्थापित करने पर 5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। वहीं गैर जनजातीय क्षेत्रों में समान क्षमता की परियोजना पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। रंग लाई सरकार की मेहनत, हिमाचल में सड़क हादसों में आई भारी गिरावट है। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सुधार के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार कमी आई है, जिससे अनगिनत अमूल्य जीवन बचाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में कुल 2253 सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में संख्या घटकर 2147 रह गई और वर्ष 2025 में अब तक केवल 1457 घटनाएं दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरा, 1,35,000 हस्ताक्षरों की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल में चलाए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई है। इसी कड़ी में बुधवार को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ ही उप मुख्यमंत्री एवं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के प्रदेश संयोजक मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाग लिया। वेदर अपडेट, हिमाचल में अब साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार रात से मौसम बदला और ऊंची चोटों पर हिमपात हुआ। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिलों की ऊंची चोटों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। किन्नौर में मंगलवार ऊंची चोटों पर बर्फ के फाहे गिरे। कल्पा में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई और सुबह से बादल छाए रहे। लाहौल घाटी के कोकसर, सिस्सू और आसपास के क्षेत्रों में भी ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। इसके चलते इन इलाकों में ठंड का असर बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदले मौसम के बीच रोहतांग, दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटों पर भी बर्फ गिरी।
रोहतांग पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। उधर मनाली शहर में हल्की ठंडक बढ़ी और आसमान में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में भी बुधवार को बालों के बीच हल्की धूप खिली। 6 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि ऊंचे इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। हिमाचल की युवती से चंडीगढ़ में दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 2,20,000 रुपये भी ठग गए। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली युवती को विदेश में स्टडी वीजा दिलाने का झांसा देकर उसके साथ मेडिकल के नाम पर दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। युवती को ब्लैकमेल कर उससे 2,20,000 रुपये भी ठग लिए गए। युवती को और पैसों के लिए भी धमकाया जा रहा था। पीड़ित युवती ने तांग आकर चंडीगढ़ IT पार्क थाने में आरोपी के खिलाफ 0 FIR दर्ज करवाई। मामला खर्च से जुड़ा होने के चलते केस सिटी खर्च पुलिस को ट्रांसफर किया गया है। सिरमौर में पुरानी रंजिश के चलते गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या, दूसरे को जान से मारने का किया प्रयास है। कोंटा साहिब शहर के भोगपुर क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब खनन और ट्रालों की विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश में एक युवक की जान चली गई। हरियाणा के कलेसर निवासी अशरफ अली उम्र 35 पुत्र शेरदीन की भोगपुर में स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सरकार पर अनदेखी का आरोप, मंडी में रणनीति बनाएंगी पेंशनरों के 18 संगठन है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर पेंशनरों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, आर्थिक महासचिव भूपराम वर्मा और मीडिया प्रभारी सेनाराम नेगी ने कहा कि सरकार पेंशनरों की देनदारियों को जानबूझकर टाल रही और वित्तीय संकट का बहाना बनाकर उन्हें हक से वंचित किया जा रहा है। बिजली बिल में जोड़कर लिया जा सकता है कचरा, उपकर, उपचार और प्रबंधन पर किया जाए खर्च। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिए कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए केवल पर्यटकों से ही नहीं बल्कि राज्य के लोगों पर भी उपकर लगाकर शुल्क एकत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये शुल्क बिजली बिल में जोड़कर लिया जा सकता है। शुल्क वेस्ट प्रोसेसिंग, सूखा या गीला कचरा अपशिष्ट पर खर्च किया जाना चाहिए। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण उपकर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त पत्र भी मांगा है। नशे पर चोट के लिए पुलिस ने बढ़ाए हाथ, यूथ ब्रिगेड का भी मिलेगा साथ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस युवाओं में तेजी से फैल रही चिट्टा के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए राज्यव्यापी जन जागरण अभियान नशा छोड़ो जीवन जोड़ो शुरू करने जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर को शिमला के रिज मैदान से होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे। सुबह 11 बजे रिज मैदान से विधानसभा होते हुए जागरूकता रैली चौड़ा मैदान तक निकलेगी।